हाय गाइस, कैसे हैं आप। आज जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे कोई भी कंपनी अपने जो लोन का जो पार्ट होता है वो कैसे वो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट करती है, उसी पे आज अपना डिस्कशन है। तो सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट ये बात करता है कि कैसे कोई भी कंपनी लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस बेसिकली कंपनी फॉलो करती है, उसी को आज अपन डिस्कशन करेंगे कि जब कंपनी लोन उठाती है तो उस टाइम कंपनी को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि कब जब लोन उठाएगी तो किन किन कंडीशंस को कंपनी फॉलो करेगी। तो कंपनी जब लोन उठाती है तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये डिस्कशन होता है कि कंपनी कितना लोन उठा रही है, किस पर्पज से लोन उठा रही है और कितने टाइम के लिए लोन उठा रही है, और जितनी भी आज जो भी रिलेवेंट डिस्कशन कर सकती है कंपनी रिगार्डिंग लोन, वो सारा डिस्कशन उसमें होता है। और एक टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती है कि किन किन टर्म्स पे बेसिकली कंपनी लोन उठा रही है। और उसी टर्म्स एंड कंडीशन में एक ऑप्शन भी अटैच होता है। जिस ऑप्शन जो अटैच होगा उसका पर्पस ये रहता है कि कंपनी के पास एक ऑप्शन रहता है कि इन फ्यूचर अगर कंपनी चाहे तो उस लोन को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग हो जाती है उसमें अप्रूवल मिल जाती है तो एक जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में ये सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए गए हैं वो सब कुछ दोबारा डिस्कशन होते हैं और एक स्पेसिफाइड नोटिस ड्राफ्ट होता है और विथ एक्सप्लेनेशन। जिस जो भी टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी ने डिसाइड किए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड हुए हैं, वो उस नोटिस में ड्राफ्ट होंगे। और साथ के साथ में जो ऑप्शन वाला पार्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया गया है वो भी उस नोटिस में ड्राफ्ट होगा, मेंशन होगा विथ एक्सप्लेनेशन कि किस क्यों कंपनी जब लोन को शेयर्स में क्यों कन्वर्ट करना चाह रही है, किस पर्पज से करना चाह रही है। ऑल जो बेसिकली रिलेवेंट प्रोविजंस है वो सारा कुछ उसमें मेंशन होगा। फिर उसके बाद आफ्टर जनरल मीटिंग एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी पास करेगी और उसमें अप्रूवल फाइनल अप्रूवल होगा अबाउट द लोन कि जो भी कंपनी लोन उठा रही है। फिर फाइनली जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो कंपनी एक फॉर्म फाइल करती है MGT 14 विद इन 30 days ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो 30 दिन के अंदर वो MGT 14 फाइल करेगी। MGT 14 फाइल करने के बाद कंपनी लोन ले सकती है। अब जब कंपनी लोन ले लेगी इन फ्यूचर जब कंपनी लोन को शेयर्स में कन्वर्ट करना चाह रही है तो उस केस में कंपनी सबसे पहले एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी। बोर्ड रेजोल्यूशन में यही अप्रूवल होगा कि कंपनी अपने जो लोन को है वो शेयर्स में कन्वर्ट करना चाह रही है। जब वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। साथ ही साथ में शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के बाद कंपनी स्टैम्प ड्यूटी पे करेगी उन सर्टिफिकेट्स पे। और फिर साथ में पास 3 जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो कंपनी फाइल करेगी विद इन 30 days ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। जब कंपनी ये सब कुछ कर देती है तो एक कंप्लाइंस बेसिकली कंपनी को करनी होती है। SH7 बेसिकली फाइल करना होता है विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ दिस रेजोल्यूशन जो बेसिकली मेंशन किया गया है सेक्शन 64 में। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।